हम अगर बात करें तो 4 अप्रैल को बिलावल साहब ने भी अपनी स्पीच में एक मामला वाज़ेह किया केनाल्स के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें या वफाक की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि सिंध के अंदर सिंध हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, केनाल्स के मामले को लेकर पंजाब के मुताबिक आप लोग इन इश्यूज़ पर सियासत कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं इस पर, जो ये कहा जा रहा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये कभी भी मामला सियासी नहीं रहा, प्योर टेक्निकल इशू। और सियासत जब भी कहीं पे ज्यादती होती है तो सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर सियासत करती है, और सियासत कोई खराब चीज तो नहीं है, लेकिन ये मामला टेक्निकल है। और टेक्निकल से भी ज्यादा ये मामला सिंध के लोगों के जीने और मरने का सवाल है। ठीक है, पानी जो है वो जिंदगी है, और पानी के ऊपर ही सिंध के पीने का जो डिपेंडेंस है, सिंध के लोग जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो 90% से ज्यादा हम पीने का पानी सरफेस वाटर करते हैं। पीने के लिए हम दरियाओं का पानी इस्तेमाल करते हैं। सिंध के अंदर ग्राउंड वाटर बिल्कुल खराब है या ना होने की बराबर है, लेकिन अपर राइपीरियन पंजाब के अंदर 90% पंजाब के बड़े शहर लोग पानी पीने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंध के लिए जो सरफेस वाटर है, या जिसको हम दरियाओं का पानी कहते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। और सिंध पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास 1991 के अकार्ड के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो 124 MF के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 114 MF सूबों के दरमियान और 10 डाउन स्ट्रीम कोटरी। हमारे पास इवन वो पानी अवेलेबल नहीं है जो सूबे इस्तेमाल करते थे, या जो सूबों के केनाल इस्तेमाल करते थे 1977 से लेकर 82 तक, वो 105 MF था। तो आज पाकिस्तान में 90, 95, 100 के करीब एवरेजली आपके पास इंडस रिवर पूरे बेसन के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन जाम साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल है क्या? आपके मुताबिक कितना पानी ना मिलने के बाद सिंध की कितनी जमीन है जो आपके मुताबिक वो मुतासिर हो रही है? इस वक्त सिंध के अंदर 70% पानी की शॉर्टेज हो रही है आज के दिन के ऊपर। हमारे कैनाल्स के अंदर 65 से लेकर 70% तक पानी की शॉर्टेज है। जो पानी थोड़ा बहुत 14,000 क्यूसेक के करीब आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि वो पानी कराची को दें, सिंध के बड़े शहरों को दें, सिंध के तहसील हेडक्वार्टर्स को दें, सिंध के विलेजेस को दें, पब्लिक हेल्थ के तालाबों को डाइवर्ट करें। इतना कम पानी कहाँ हम लेके जाएं? तो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये है कि हमारे पास पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है। आ जाए, गुज़िश्ता 25 सालों से इरशाद शो करता है कि 20% पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज है, जो अकार्ड में किया, लेकिन सिंध में अर्ली खरीफ के अंदर ये शॉर्टेजेस 40% तक चली जाती है। 40% तक, क्योंकि हमारे पास राइस लगाने का टाइम जो जब आता है, या काटन जब हम लगाते हैं, तो हमें वो पानी बदीन सजावल ठट्टा के अंदर हमें वो पानी मार्च के शुरू में चाहिए होता है, लेकिन वो पानी जाके हमें जुलाई के एंड में या अगस्त में जब बारिश होती है तो मिलता है। तो सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है पानी के हवाले से। 1,30,00,000 एकड़ जो हमारी कमांड एरिया है, जहां पे हम फसलें लगाते थे 14 कैनाल्स के ऊपर और 3 बैराजेस के ऊपर, आज वो कम होके 60-65-70 लाख के करीब रह गई है। तो आप अंदाजा करें कि 50% के करीब हमारी जमीनें गैर-आबाद हो जाती हैं पानी न होने की वजह से। जाम साहब, फिर ये भी तो देखें ना कि बतौर इत्तेहादी जमात आप लोग सड़कों पर निकले, करारदाद आपने मंजूर की, लेकिन सिंध पर आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर जो एहतजाज हुए उसका पंजाब के ऊपर कितना असर हुआ? क्योंकि पंजाब तो अब कालाबाग डैम बनाने की बात कर रहा है। बात यह है कि हमारा केस CCI में हम लेके गए जून 2024 के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान पीस पार्टी की क़यादत ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में ये क्लियर कर दिया है कि हम इनके नालों को मंजूर नहीं करते। बिलावल साहब ने कैटेगोरिकल कहा है इस दफा 4 अप्रैल को कि हम सिंध के लोगों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अब तक ये कैनाल का प्रोजेक्ट एक्निक से अप्रूव नहीं हुआ। एक्निक में ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि ये एक्निक से हम अप्रूव करने नहीं प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है। जब तक एक्निक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता, CCI इसके ऊपर डिसीजन नहीं करती, तो ये प्रोजेक्ट रुका रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि एक्निक से ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो, CCI से ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो, और फेडरल गवर्नमेंट
पे सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादे किया है कि इन फोरम से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होने देंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते तो ये लॉन्च नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो एक तजवीज़ आई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि कालाबाग डैम जो है वो 100% बनना चाहिए, बतौर वजीर आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगेन पानी की अवेलेबिलिटी, मैंने कहा कि आपके पास जो 2 डैम्स हैं, तरबेला और मंगला, तरबेला आपके पास अगर 20-25 सालों का डेटा निकाले तो एवरेजली 17 दिन भी किसी साल नहीं भरा, 17 दिन तक एवरेजली भरा जाता है। मंगला 4 दिन एवरेजली नहीं भरता 20-25 सालों के। मौजूदा स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, जिनके ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए हुए हैं, उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है, वो नहीं भरे जा रहे, सूबों में खुश्क साली है, डाउनस्ट्रीम पानी नहीं है आपके पास, समंदर की इंट्रूजन की वजह से 30 लाख एकड़ जमीन आपकी समंदर बुर्द हो चुकी है, 3 असेंबलियां कालाबाग डैम को रद्द कर चुकी हैं, तो किस तरह आप किस बुनियाद पे कालाबाग डैम बनाएंगे? ये तो पंजाब के मिनिस्टर साहब की बात लालमी के ऊपर है, उसको डेटा का पता नहीं है, 3 असेंबलियां रद्द कर चुकी है, ये तो लोगों की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन जब अभी भी अगर आप देख लें, इन आपके एहतजाज, करारदाद और बयानात के बावजूद इस वक्त सवाल जो है वो ये ज़रूर उठाया जा रहा है कि सदर साहब ने जो एक मीटिंग की थी चेयर, और उस मीटिंग में उन्होंने शायद मंजूरी दी थी। उज़मा बुखारी साहिबा का जो बयान है वो आपके सामने है कि उनकी जो मंजूरी है केनाल्स के हवाले से वो ज़बानी कलामी नहीं बल्कि दस्तावेजी है। फिर मिनिस्टर इरिगेशन पंजाब का बयान भी आपके सामने, तो ये तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम के ऊपर ज्वाइंट सेशन के अंदर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। उससे पहले गढ़ी खुदाबख्श में 27 दिसंबर को क्लियर कर चुके हैं। ज्वाइंट सेशन के बाद जरदारी साहब की उस मीटिंग का हवाला देना, ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी बेसिस पे हम ये कैनाल बनाए, वो नहीं बना सकते। जरदारी साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि वो उन कैनाल से राजी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आज बताए, पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर के पास है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है? आज से पहले कितने प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किए हैं, और आज के बाद सारे प्रोजेक्ट क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं? कतई नहीं। एक मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब ने क्लियर कहा था कि सूबों से जाके कोऑर्डिनेशन करें, बात करें। कभी भी प्रेसिडेंट साहब ने न मंजूरी दी है, न दे सकते हैं, और ज्वाइंट सेशन में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो उसका बहाना नहीं बन सकता। आपको लगता क्या है कि ये कैनाल्स के पीछे इन मामलात पर कौन चाहता है कि कैनाल्स बनने चाहिए? देखिए, 2014 में जलालपुर कैनाल का सर्टिफिकेट किसने लिया था? नून लीग की गवर्नमेंट ने। 2018 में जलालपुर को किसने अप्रूव किया था? नून लीग की गवर्नमेंट ने। ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 अप्रूव किसने किया? पीटीआई की गवर्नमेंट। असेंबली की रेजोल्यूशन पास करके हम वो मसला सीसीआई में लेके गए। तो देखें, ये ख्वाहिशें मुसलसल पंजाब हुकूमत की रही है। जो भी फेडरल गवर्नमेंट रही है वो ये कोशिश करती है कि पंजाब के अंदर किसी न किसी तरीके से हम पानी डाइवर्ट करके लेके जाएं, और जमीन, और इस बात को कतई नजर रखते हुए कि इससे लोअर राइपेरियन को क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान होगा। आज तक जब से, मैं बहुत बड़ी तारीख है, बहुत टाइम लगेगा हमें, जब से इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर कैनाल सिस्टम बना है, उसका डायरेक्टली नुकसान सूबे को हुआ है। वो 1860 से आप उठा लें, जहां से ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, सतलज वैली प्रोजेक्ट, 1920 के अंदर सिंध ने इसके ऊपर एतराज किया था। सुलेमान की बैराज, सतलज वैली पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज किया था, इससे बनने से सूबा सिंध को नुकसान होगा। 45 का अकार्ड पड़ा हुआ है हमारे पास कि 45 के अकार्ड के ऊपर कौन कौन सिंध को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया था, सिंध के किस तरह से उस अकार्ड के अंदर 2 करोड़ पे फाइन लगाया गया था पंजाब में। इसकी तारीख बहुत बड़ी पुरानी है। कैनाल बनाने की ख्वाहिशों की या कैनाल बनाए गए, इनकी तारीख बहुत बड़ी पुरानी है, और उस ख्वाहिश के ऊपर अमल होता है। और सिंध के पास जितनी भी ताकत होती है